वी आर नॉट अलाउड टू गो क्लोज क्योंकि ये बहुत गर्म है। हमारे गाइड ने भी बताया, इवन कल ड्राइवर ने भी बताया था कि दिस इज नॉट सेफ। अगर गलती से भी एक पानी का छींटा गिरा तो देन यू आर डायरेक्टली हॉस्पिटल। नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम लोग हैं रोटोरुआ में। कल मैंने जैसे आपको दिखाया था, चेक इन कर लिया था रात में हम लोगों ने। अब ये जो छोटा सा टाउन है, हम लोग इसको घूम रहे हैं। अभी सुबह सुबह निकल गए थे ब्रेकफास्ट करके, तो होटल में ही ब्रेकफास्ट था इंक्लूडिंग। वी आर स्टेइंग एट द पुलमैन ग्रैंड। तो आप मेरे पीछे अगर देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक पूरे ये शहर में एकदम छोटा सा है, ये पूरा सिटी सेंटर एरिया ही है इन लोगों का, एंड यहाँ पे सिग्नल ही नहीं है। एंड दैट इज़ आवर होटल ओवर देयर। बस एक यही सबसे बड़ी बिल्डिंग है पूरे इस शहर में। सो वी आर जस्ट वॉकिंग अराउंड दिस होल स्टोर, दिस होल सिटी, एंड ये टाउन में आराम से एक्सप्लोर करते हैं। एंड व्यूज़ देखिए। और जा रहे हैं हम लोग वो लेक की तरफ। वहाँ पे जो लेक आपको दिख रही है, ये रोटोरुआ की लेक है। सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स दैट लेक। एंड आज हम लोग जो है इस यहाँ पे जो हम लोग जाएंगे, जो जियोथर्मल आपके ये होते हैं, पानी के जियोथर्मल पॉन्ड्स होते हैं, एंड वो सब हम लोग आज विज़िट करेंगे। एंड यहाँ से फिर हम लोग जाएंगे शीप श्रेडिंग देखने। हम लोग शीप्स का एक फार्म पे जाएंगे। एंड इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अगर बच्चे भी इसको देख रहे हैं, तो शॉन द शीप आपने देखा होगा, मैंने अपने बचपन में बहुत देखा है। वो एक फार्मर रहता है एंड शीप होती है खूब सारी, वो खूब मस्ती करती है। तो जो शॉन द शीप है, दैट इज़ फ्रॉम न्यूजीलैंड। एंड उसके वैसे ही एक फार्म में हम लोग आज जाने वाले हैं। तो बहुत सारी मेमोरी किक इन होने वाली है, ठीक है, मज़ा आने वाला है। तो फिर चलिए चलते हैं। सो पहुंच गए हम लोग अपनी पहली डेस्टिनेशन पे, टपुया। सो ये एक जियोथर्मल पार्क है, प्लस यहाँ पे जो यहाँ के लोकल लोग होते हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं माउरी, एंड माउरी लोगों का यहाँ पे एक कल्चरल प्रोग्राम भी होता है। तो उनके कल्चर के बारे में देखेंगे, क्या कैसे रहते हैं वो लोग, क्या पहनते हैं। उनका एक डांस बहुत फेमस होता है, आपने देखा होगा। यहाँ की जो यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसने पार्लियामेंट में वो डांस किया था, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एंड वी विल शो एवरीथिंग। वी हैव गॉट द टिकट्स एंड वी आर गोइंग इनसाइड। आप मेरे पीछे ये देख पा रहे होगे।
and let me show you. This is the entry gate. We got the tickets and we are just going to enter the park. So let's go inside. चलिए चलते हैं. Within this area, only a female can welcome. So as soon as our chief picks up our tickets, one of our females will do what we call the karama. The karama is a cry-like chant that welcomes us to this area. And as I said, only a female can welcome. When you hear her start to welcome, when you hear her start to cry out, start to sing, I'll indicate to the chief to move towards the house. I'll then turn to the rest of us and we will follow directly behind the chief. It is important that we do not overtake the chief. It is important that we match his pace in walking. If you have just joined us, team, what is going to happen? We are going to partake in a pohiri or welcoming ceremony. During this ceremony, do not laugh, do not smile, do not talk. Take photos, take videos as much as you would like. But as I said, poker face. Keep an eye out for myself and I will tell you when to move and when to stop. There are a couple... Cross them. Ladies and gentlemen, make your way forward, stay behind me. Gachiro, chocolate gachiro, doctor Borgo Hiki, that I bought my tope, Wanga Yamato Bitera, Gachi, Hotoro Hema Kora Hurino, Tena Kuta, Sira, Tena Koto. How about a round of applause, folks?
world. हाँ, fourth largest freezer world Yeah. है world के अंदर hot springs. Yeah. So that's where we are going to end up. We'll be at the bridge soon. Okay. But we'll go see some kiwi birds first. Okay, okay. सो है वी गोइंग इनसाइड. अभी हम लोग ने माओरी शो देखा, वहाँ का कल्चर उनका रहता है जो. नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स टू सी द कीवी बर्ड्स, जो यहाँ की सबसे फेमस बर्ड है. तो हम लोग अब वो देखने जा रहे हैं. हमारे साइड गाइड है, वो हम लोग को आगे बताते रहेंगे. तो मैं अब आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कीवी बर्ड. ओके, तो चलिए चलते हैं. This here is our kiwi house. We have 3 kiwi birds here, but when we go inside, we will only probably see 1 kiwi bird. But that's because kiwi birds in this one here are sleeping, and sleeping in this one here as well. So Sleeping. sleeping. 3 कीवी बर्ड है जिसमें एक ही देख पाएंगे, सो रहा है. एक ही देख पाएंगे. Okay. So our kiwi birds are nocturnal. So nocturnal means they're only active during the night time. But inside, it is dark time for the kiwi bird. Okay. So hopefully this one here, 1 kiwi will be out for you guys. Okay. कीवी बर्ड रात को ही एक्टिव होते हैं और अंदर अंधेरा है तो वो एक एक्टिव रहेगा. Now we have 2 adult kiwi birds and 1 baby kiwi bird here. 2 adult एक बच्चा. In our country, we have 5 different types of kiwi. The kiwi birds at this one, we have the North Island brown kiwi. तो अभी हम लोग बाहर आए हैं कीवी देख के. कीवी में एक्चुअली अंदर रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं, वो एकदम रात में रहते हैं. तो वो कीवी को मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका. मैं आपको एक फ़ोटो लगा देता हूँ कि कीवी कैसे दिखती हैं. तो ऐसी दिखती हैं कीवीज, छोटी सी होती है, उनके विंग्स नहीं होते, पेंगुइन्स जैसी होती है, उन्हीं की हाइट की होती है. और उनकी जो चोंच होती है, जो उनका माउथ होता है, वो बहुत लंबा होता है. तो अब यहाँ से हम लोग आगे जा रहे हैं टूवर्ड्स योर मड, जो मड पार्क है वहाँ जाएंगे. एंड वहाँ से फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं. तो It's very, very hot, about 95 degrees Celsius. Yeah. You'll get burned if you go inside. Yeah. Obviously. In old days, our ancestors, they used to sit around the mud pool. They used to scrape the mud from the side using a basket. They would let the mud cool down first, and they would apply it to their skin. And it was good to heal your sore bones and sore muscles, like arthritis. Now, in our city, we have a lot of health centers here. मेरा नहीं आता. Those health centers, they use the mud that comes from our geothermal places. And they give it to people who. सो अभी हम लोग ये मड पूल के पास में हैं. एंड आई एम जस्ट शोइंग यू मड. ये लोग इससे पूरा अपने बेड के मड लगाते थे पहले के टाइम में, जिससे जैसे हम लोग अभी हीट पैड यूज़ करते हैं वैसे इसको थोड़ा सा लेके हीटिंग के लिए ये लोग यूज़ करते थे. सो आई एम जस्ट शोइंग यू द मड पूल. सो अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं आगे, जो सल्फर पार्क है, जो जियोथर्मल पार्क में जो वाटर जो निकलता है, अब वो देखने जाएंगे. तो चलिए आगे चलते हैं. Of calcium and silica. Okay. The yellow or the green, sulfur. And the orange, iron and copper. Okay. On the other side over there, if you have a look, we have a hot pool. Okay. And it's called the Bluey. It's only open to the people who come from this village. Okay. No one else is allowed to swim in there. Okay? And it actually fills up from our geyser. So when the geyser erupts, and it depends on the wind, if the wind is blowing that way,
most of the water will fall into the blueies hot pool. Yeah. So water in the pool is cold. no, the water in the pool is lukewarm. So yeah. So this is our value. सो आ गए अभी हम लोग यहाँ पे। ये आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे, दीज आर द जियोथर्मल स्प्रिंग वाटर। एंड आप मेरे पास पीछे देख पा रहे हो कैसे उछल रहे हैं। जैसे अभी हम लोग के गाइड ने भी बताया कि ये बहुत पुराने, दीज आर अराउंड 100 years बैक। एंड अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो नीचे में है, यहाँ नीचे में ये जो वाटर आ रहा है, यही एक ठंडा पानी है। एंड जो हमारे इसमें से निकल रहा है, दीज आर योर लूक वार्म वाटर। ये पूरा गर्म है, आई वोंट से लूक वार्म। ये पूरा हॉट वाटर है जो वॉल्केनिक उससे निकल रहा है। एंड जब वहाँ वो मिक्स हो जा रहा है, देन इट्स अ लूक वार्म वाटर ओवर देयर। एंड आप ये देखो कितना, आप ये देखिए नेचुरल ब्यूटी यार। मैं इसको अब थोड़ा ऊपर जाके वहां से दिखाता हूँ आपको। सो हियर वी आर। ये आप देख पा रहे होगे, ये देखो ये कैसे पूरा जमीन के अंदर से निकल रहा है। ओके, वी आर नॉट अलाउड टू गो क्लोज क्योंकि ये बहुत गर्म है। हमारे गाइड ने भी बताया, इवन कल ड्राइवर ने भी बताया था कि दिस इज नॉट सेफ। अगर गलती से भी एक पानी का छींटा गिरा तो देन यू आर डायरेक्टली टू हॉस्पिटल। सो जस्ट लुक एट दिस। ओके, अब जैसे देख पा रहे होगे पूरा, ये पूरा वॉल्केनिक एरप्शन से यहाँ पे जियोथर्मल पार्क बनता है ये। एंड आज दिन भी बहुत अच्छा है, एकदम सनी है। यहाँ पे कुछ इरप्शन हो नहीं रहा है तो मैं आपको दिखाते जैसे पहले वीडियो में था, बट ये पूरा एकदम ज़मीन के नीचे से ये पूरा चल रहा है। इस साइड तो है ही, इवन दिस साइड वी ऑल्सो हैव द सेम। ये एकदम पूरी गर्म है। सो अगर यहाँ देखो, ये देखो दिस इज वेयर इट इज एवरीथिंग रिटन। तो ये कैसे वर्क करता है बेसिकली, दीज आर कॉल्ड गीजर्स बेसिकली। ओके, नेचुरल गीजर है एक तरीके से। टू फंक्शन गीजर नीड अ वाटर सप्लाई एंड अ हीट सोर्स एंड अ नेचुरल पंपिंग सिस्टम ऑफ द रॉक दैट कैन विथस्टैंड द हाई प्रेशर। ये यहाँ पे पूरा वॉल्केनो जो अर्थ के अंदर होता है, एंड ये पूरी गर्म यहाँ से करके पानी एकदम यहाँ पे रहता है। एंड ये पूरा यहाँ से करके एक तरीके से मतलब प्रेशर कुकर होता है ना, कि पानी नीचे बॉईल हो रहा सीटी जैसा निकलता है, तो वैसे ही ये यहाँ पे निकलता है तेज़ी से एकदम। तो अब यहाँ से थोड़ा तेज़ हो गया, हवा चलने लगी। हवा चलती तो एकदम ज़्यादा वो हो जाता है, पूरा क्लाउडी हो जाता है। एंड पूरी सल्फर की स्मेल है यहाँ पे। ओके, मैं जाता हूँ थोड़ा और ऊपर, फिर वहाँ से भी आपको ये वीडियो कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। सो अब आप ये देखिए, ये एकदम टॉप पे आ गए हैं। एंड यहाँ से अब आप ये पूरा जियोथर्मल पूल देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द ब्लू पूल। एंड जस्ट लुक एट दिस, नेचुरल पूरा एकदम पूल है ये, गीजर, नेचुरल गीजर। तो फिर अब यहाँ से अपन आगे चलते हैं एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव अहेड इन दिस पार्क। अभी गाइड के पास चलेंगे, थोड़ा अपहिल आया हूँ तो इसलिए सांस फूल गई है। तो अब आगे चलते हैं, तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम लोग जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा और ऊपर चल के आया हूँ, आप देख पा रहे हो इतनी स्टीम मेरे ऊपर आ रही है। आप अभी ये देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसके जस्ट नीचे मैं यहाँ जहाँ खड़ा हूँ ना, इस सब पत्थरों के नीचे वॉल्केनो है। एंड अभी ये देखो, ये रॉक देखो, यहाँ से आपको, मेरे को नहीं पता कैमरे में इतना अच्छा धुआं दिख रहा है कि नहीं। हाँ ना, यू कैन सी। सो ये जो धुआं दिख रहा है ना, इट्स वे टू हॉट। अभी यहाँ पे किसी ने हाथ लगाया, पता नहीं बेवकूफ लोग हैं, उनका हाथ जल गया है। सो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ये सब ऐसे होते रहते हैं। एंड इफ आई शो यू ओवर हियर, जस्ट लुक एट दैट। आपको अभी पानी की आवाज़ आएगी धीमे से, जैसे पानी उबलता है ना, वैसे ये उबल रहा है पूरे अंदर में। सो ये पूरा यहाँ पे
पानी पूरा उबलते हुए आपको कैमरे में दिख रहा होगा। एंड मैं एक राउंड लेता हूँ यहाँ का। सो ये पूरा एरिया ही है, ये पूरा मतलब ये एक्टिव वोल्केनो है इसके नीचे। सो यहाँ पे इसीलिए पूरा इतना जियोथर्मल ये पूरा पार्क है। एंड और ऊपर भी जा सकते हैं, वहाँ पे लोग हैं, बट इतना ही बहुत है क्योंकि शूज़ वैसे नहीं है। एंड अब लग रही है गर्मी। टेम्परेचर था आज अराउंड 10 डिग्री मॉर्निंग में, बट अब मेरे ख्याल से इट्स अराउंड 12 to 13 डिग्रीज। आप ये देखो यहाँ पे भी कितना तेज़ गर्म है। सो दिस इज़ नेचुरली हैपनिंग ओवर है। कितना तेज़ धुआं है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कभी भी पानी निकल सकता है, जैसे मैंने आपको दिखाया। दीज आर द नेचुरल गीजर्स। सो और यहाँ पे और एक चीज़ था जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो दे हैव अ नेचुरल स्टीम वेंट कुकर। ये जो डिब्बा रखा है इसमें ये लोग अपना खाना वाना रख देते हैं एंड यू कैन जस्ट ईजिली कुक इट, क्योंकि इसके नीचे में वो स्टीम हो रहा है, तो उससे स्टीम से ये पूरा एकदम कुक हो जाता है। सो इफ़ यू लुक लाइक दिस इट विल बी, एंड लोग अपना खाना वाना रखते हैं। सो फॉर 10 मिनट्स इफ़ यू कीप इट यू कैन टोटली इन्जॉय इट। एंड पहले के ज़माने में लोग ऐसे ही अपने खाने को बनाते थे, तो ये इसमें खाना भर के उसको रख देते थे एंड देन दे इन्जॉय। तो यहाँ के जो लोकल लोग थे उनकी मील में वेजिटेबल सच एज आपका कॉर्न हुआ, देन स्वीट पोटैटो हुआ और मीट, तो वो ये सब रख के वो लोग करते थे। तो अब यहाँ से अपने आगे चल रहे हैं। सो अभी हम लोग आ गए हैं एक हॉल में। बेसिकली ये एक स्कूल है। यहाँ पे ये लोग पत्थर की जो कार्विंग होती है एंड वुडन जो कार्विंग होती है, ये लोग यहाँ पे वो करते हैं। एंड मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो यू लुक ओवर देयर। सो आप वो देख पा रहे होगे, दीज आर द टाइप ऑफ कार्विंग्स दे डू ऑन द रॉक एंड इवन दे मेक देयर इंस्ट्रूमेंट्स, देयर नाइफ्स। इनके हथियार जो होते हैं ये सब वो बनाते हैं। ओके एंड ये तो दे आर डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ आर्ट फॉर द किड्स। एंड अगर मैं दिखाऊं तो प्रॉपरली जो पत्थर जो बनते हैं, जो पत्थर के लोग काट के बना रहे हैं, दैट इज फ्रॉम ओवर हियर विच दे वियर, जो पेंडेंट्स पहले होते थे। यू कैन सी दिस, yeah, you can see this. Okay, so they used to wear like this. This is an ornament which they used to make. Okay, एंड अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे में एक वुडन स्कूल भी है, वुडन कार्विंग का स्कूल, आई एम सॉरी, वुडन कार्विंग का स्कूल है। सो यू कैन जस्ट लुक इट आउट। जैसे अपने यहाँ भी वुडन कार्विंग होती है, इनके यहाँ भी ये सालों से सबसे पुराना ओल्डेस्ट स्कूल है वुडन कार्विंग का। जो आप देखते होगे इनके गेट्स पे रहते हैं, अलग अलग डिज़ाइन होते हैं। ओके, सो दीज आर द कार्विंग्स। So this is called Tayonga Rangatira. Okay, and he was the guy who was the founder of this school, Mr. Hone. तो ये पूरी कार्विंग ये लोग करते हैं। Just look at this. कितनी अच्छे से इन लोगों ने कार्विंग की है। एंड ऐसे इन लोग के अलग अलग, ये इनके जो हम लोग बोल सकते हैं इनकी बांसुरी है, दिस इज कॉल्ड नुग्रू कोआवा। ओके, अलग अलग नेम्स हैं इनके। एंड यू कैन सी ओवर देयर दे ऑल आर वर्किंग, दे ऑल आर स्टूडेंट्स, दे आर लर्निंग, दे आर मेकिंग, दे आर डिज़ाइनिंग। बहुत अच्छी चीज़ है। एंड अब हम लोग आगे चलेंगे एंड देखते हैं कि आगे हमारे स्टोर में अब क्या है। तो चलिए। तो ये जो है ये उनके पुराने टाइम के ड्रेसेस होते थे। ये मेल के लिए हैं, दीज आर फॉर द किड्स एंड दिस इज द मदर। ये इनके पुरानी ट्रेडिशनल ड्रेस होती थी जो ये लोग पहनते थे। एंड इवन इफ वी लुक ओवर हियर वी हैव सम कार्विंग्स ओवर हियर, जस्ट लुक हाउ फाइन इट इज। एंड दिस इज ऑल हैंड, इट इज ऑल हैंडमेड, सो ब्यूटीफुल। इनकी लैंग्वेज मतलब चाहिए, मतलब ओके, अलग लकड़ी है, अलग लकड़ी है।
सो ये पूरी यहाँ से ये लोग यहाँ पे पूरा काम करते हैं एंड अब हम लोग आगे चलते हैं।